दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पालक की खेती को एक बार कटाई करने के बाद में फसल खत्म हो जाती है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपए के खर्चे में पालक की सबसे अगेती खेती इस अगस्त माह में कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में ये फसल आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। 25 से 30 दिन में पहली कटाई मिल सकती है, बार बार उत्पादन मिल सकता है, यानी कि हर 7 से 10 दिन में आपको कटिंग मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ सावधानियां, लगाने का सही तरीका। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पालक की खेती से अब लगाने पर आपको कितने क्या मंडी भाव, कितना क्या उत्पादन, कितनी कमाई आप इससे कर सकते हैं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पालक की खेती से निकाल सकते हैं। कब तक आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, पालक की खेती वैसे तो अगस्त महीने में बिल्कुल आसान तरीके से और आसानी से की जा सकती है। जिस तरह से धनिये को अगस्त माह में उगाया जा सकता है, अच्छी पैदावार भी ली जा सकती है, उससे कहीं ज़्यादा आसान है पालक की खेती करना और पालक को ठीक से ग्रो करना। क्योंकि ये थोड़ा धनिये के मुकाबले ज़्यादा सहनशील होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर को सह लेता है। दूसरा, इसमें कुछ समस्याएं ज़रूर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, उन पे हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, एक तो इसमें अगर आप अगस्त माह में लगाते हैं तो जल्दी बीज निकालने की समस्या आ सकती हैं। दूसरा, इसमें हल्की आपको पत्तियों में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, यानी कि पत्तियां पतली और लंबी साइज वाली हो जाती है, जिससे मार्केट में इसका रेट जो है वो गिर जाता है। या फिर पीलेपन जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं, सड़न वगैरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। तो पहला तो आपको काम ये करना है कि ऐसी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है जो गर्मी के प्रति सहनशील हो, थोड़ी मल्टी कटिंग वाली वैरायटियाँ, मतलब कि बार बार कटाई देने की क्षमता रखती हूँ, ऐसी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरा, 50% वाले ग्रीन शेड नेट की सहायता से अगर आप लगाते हैं तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। टेम्परेचर के इश्यूज जो हैं वो नहीं आएंगे। बाकी जिन क्षेत्रों में जो किसान भाई इसको ओपन में लगाना चाहते हैं, वो भी कुछ सावधानियां रख के और पालक की खेती से काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए पहला मैंने आपको बता दिया वैरायटियों का सिलेक्शन। दूसरा, शेड नेट का आपको सहारा लेना चाहिए। तीसरा, बेड बना के इसकी खेती करें, ऊंचे बेड बनाएं, उसके ऊपर बीजों की बुआई करें। घने बीज ना लगाएं, ज़्यादा बीजों की संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लांट काफ़ी ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ा गेम होता है इसमें सिंचाई का। सिंचाई का ऐसा है, क्योंकि ये एक सर्दी की फसल है, तो इसमें क्या होता है, किसान भाई मतलब या तो इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा डाल देते हैं तो ये भी समस्या आ सकती है, या ओवर वाटरिंग से तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। ऊपर से ह्यूमिडिटी, ऊपर से आपने बीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो मतलब काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं प्लांट, मतलब घने पौधे हो जाते हैं ना, तो फिर हवा और प्रकाश पास नहीं होगा तो सड़न वगैरह की समस्या सिर्फ जड़ों में नहीं आएगी, स्टेम में भी आएगी और पत्तियों में भी आएगी। नतीजा, क्वालिटी खराब, मंडी भाव डाउन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लांट सीमित रहने चाहिए। दूसरा, सिंचाई का मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, प्यासा नहीं रहना चाहिए आपका जो पालक है वो। और दूसरा, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो बेड पे अगर आप इसको लगाएंगे तो ओवर वाटरिंग वाला खेम तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस पर हम ड्रिप से सिंचाई करेंगे, जितनी मर्जी होगी उतना इसमें हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, मतलब पानी ठहराव जैसी समस्याएं जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तीसरा, इसमें हवा और प्रकाश ठीक से पास होता रहेगा अगर आप बीजों की संख्या सीमित रखते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा गेम चेंजर, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने का और बार बार कटाई करने का, ठंडक प्लस कुछ खुराक। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो बार बार या 7 से 8-10 दिन में जैसे ही कटाई होती है, दोबारा जैसे ही थोड़ा सा फूटना शुरू करता है उस समय पे सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर स्प्रे करना चाहिए। हर 7 से 10 दिन में कटाई, मतलब जब आपकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद में एक ह्यूमिक एसिड ये आपको जड़ों में देना चाहिए। इससे नई जड़ें बनती हैं, वाइट रूट्स ज़्यादा बनेंगी, बार बार आपको कटाई मिलेगी, हाइट अच्छी मिलेगी, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, नेचुरल ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, ठंडक। धनिया, ठंडक का मतलब ये नहीं कि इसमें ऐसी चल जाएगी ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर अगर हम देते हैं तो, लेकिन गर्मी को सहन करने की जो क्षमता होती है धनिया की या फिर आपके पालक की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है,
एक स्ट्रेस जो होता है प्लांट में, फसल में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये 2 खुराक आपको मेंटेन करके रखनी है। ग्रोथ के लिए NPK 19-19 का आपको नियमित 7 से 10 दिन के अंतराल से स्प्रे निकालते रहना है। इससे क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कटाई में आप 2-3 बार स्प्रे निकाल रहे हैं, नहीं, 1-2 स्प्रे एक कटाई में काफ़ी है। जैसे और मतलब जैसे आपने एक कटाई कर ली, उसके बाद में कटाई करने के तुरंत बाद भी कोई स्प्रे नहीं निकालना है, क्योंकि जब तक पत्तियां नहीं होंगी तब तक कोई भी स्प्रे काम नहीं करेगा। जब फुटाव की अवस्था में आ जाता है उसी समय पे आपको ये स्प्रे निकाल देना है। जैसे आज सीवीड का एक सीवीड एक्सट्रैक्ट जो फर्टिलाइजर आते हैं उसका स्प्रे निकाल दिया, 3-4 दिन बाद में आपने NPK 19-19 का निकाल दिया। उसके बाद में और कोई ज़्यादा बीमारियाँ, कोई ज़्यादा इसमें आपको मतलब खुराक वगैरह की डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो खुराक मैंने आपको बताई है इनको हर कटाई के बाद में रिपीट करते रहिए। मतलब एक कटाई की कुछ ना कुछ उसको दे दिया कि भाई ले दोबारा तैयार हो जा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको इसमें सबसे बड़ी सावधानी फंगीसाइड की रखनी है, या इसमें सुंडी वगैरह का प्रकोप भी हो सकता है। तो फंगीसाइड के लिए भी आपको रेगुलर स्प्रे निकालते रहना है। एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, साथ में फंगीसाइड, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब। कभी कार्बनडाजिम ले लिया, कभी मैनकोजेब अलग से ले लिया, या फिर आपने कभी इसमें जो हेक्साकोनाजोल होता है 5% वाला वो ले लीजिएगा। कभी सुंडी के लिए इंसेक्टिसाइड ले लिया, कभी रस चूसने वाले कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड ले लिया। तो इससे क्या होगा, पत्तियां हरी और चौड़ी आएंगी, पत्तियों की क्वालिटी अच्छी होगी, और आपको जो इसके रेट है मंडियों में वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लगाने से पहले नाइट्रोजनधारी खादों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए और कमी भी नहीं रहनी चाहिए। तो सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल दीजिएगा। जो DAP खाद है आपकी वो भी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, बाकी और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। यूरिया जो है वो बुआई से पहले डाल दीजिएगा। NPK 19-19 का विशेष तौर से ध्यान रखें। DAP खाद भी जरूर डालें, स्टेम की साइज अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, लंबे समय तक चलेगा। अकेली वैरायटियाँ नहीं है आपको बार बार कटाई देने के लिए, वैरायटियों के साथ साथ आपका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। खरपतवार का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया 4 कटाई मिलेंगे, ये भाव मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो एक भी काम पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक कटाई लेके आप थक हार के और मतलब ख़त्म कर लेंगे क्रॉप को, क्योंकि पैदावार ही नहीं मिलेगी। सब्जियां की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, मेहनत और निगरानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत कम है, निगरानी ज़्यादा है, तो वो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है। काफ़ी किसान भाई मतलब बिना नॉलेज के कोई खेती कर देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मतलब कॉल वगैरह आते हैं, फोटो वगैरह आते हैं, मैंने ये लगाया, और उसके प्लांट की हालत देखते हैं कि अब इसमें क्या डालें, क्या बताएं उनको क्या डालें। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं डालनी है। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी अलग से दिखती है उनमें, रोग बीमारियाँ अलग से दिखती है, जड़ से संबंधित बीमारियाँ उनमें अलग से दिखती है, रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ सुंडी का मतलब ऐसी कोई बीमारी उन पौधों में नहीं दिखती जो है नहीं उसमें। तो मतलब थोड़ा सा नॉलेज लेके उसके बाद में आप खेती किया करो, और थोड़े एरिया में शुरुआत किया करो, थोड़ा अनुभव ले लो भाई, उसके बाद में काम करो। तो छोटी सी क्रॉप है, वीडियो को भी काफी छोटा रखने की कोशिश की है। और कोई अगर आपके मन में सवाल है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फाइनली आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।